दोस्तों, ऊंट मौसमी प्रजनक होते हैं जो बरसात या ठंड के मौसम में संभोग करते हैं। दिन के उजाले के लंबे घंटे प्रजनन काल की शुरुआत करते हैं। मादा ऊंट बैठ जाती है और अपने बाहरी जननांग को खुला रखती है, जिससे नर को मैथुन करने की अनुमति मिलती है। संभोग करते समय नर और मादा दोनों घुरघुराने की आवाजें निकालते हैं। मैथुन करने से पहले नर ऊंट मादा को बिठाने के लिए प्रयास करता है, मादा के कंधे को काटता है और इसकी गर्दन पर दबाव डालता है। फिर मादा नीचे झुकती है। मैथुन बहुत जल्दी होता है। एक ही परिवार समूह में एक नर ऊंट 3 मादाओं के साथ क्रमिक रूप से मैथुन करता है। इनकी संपूर्ण यौन क्रिया में लगभग 20 मिनट का समय लगता है और इसमें नर ऊंट द्वारा मुंह से झाग निकलना तथा मादा द्वारा मिमियाना भी शामिल होता है। नर ऊंट संभोग के दौरान आक्रामक व्यवहार करता है, अपने दांतों के साथ आवाज करता है। इसकी गर्दन के नीचे स्थित नर ग्रंथियां बुरी गंध वाले पदार्थ का स्राव भी करती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पशु पक्षियों की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, ऊंटों के संभोग और सामाजिक आदतों को समझना विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण होता है। ऊंट की संभोग आदतें बेहद दिलचस्प होती हैं क्योंकि इनमें नर और मादा दोनों के विभिन्न प्रकार के व्यवहार और रणनीतियां शामिल होती हैं। ऊंट मुख्य रूप से बहुपत्नी होते हैं। इसका मतलब है कि नर संभोग के मौसम के दौरान कई मादाओं के साथ संभोग करते हैं। ऊंटों के लिए संभोग का मौसम आमतौर पर पतझड़ में होता है, जब तापमान ठंडा होता है और मादाओं के लिए ज्यादा वनस्पति उपलब्ध होती है। इस समय के दौरान नर ज्यादा आक्रामक और क्षेत्रीय हो जाते हैं, अपने क्षेत्र को मूत्र से चिन्हित करते हैं और मादाओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। नर ऊंट विभिन्न प्रकार के व्यवहारों से मादाओं को आकर्षित करते हैं। ये एक विशिष्ट गंध पैदा करने के लिए अपने पैरों या शरीर पर पेशाब करते हैं, या फिर ये अपने प्रभुत्व का दावा करने और मादाओं को आकर्षित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। नर ऊंट प्रभुत्व और क्षेत्रीय अधिकार स्थापित करने के लिए दूसरे नर ऊंटों के साथ युद्ध में भी संलग्न होते हैं और विजेता को आमतौर पर मादाओं के साथ संभोग करने का मौका मिलता है, जबकि मादा ऊंटों का साथी चुनने का अपना अलग तरीका होता है। ये अत्यधिक चयनात्मक होती हैं और केवल सबसे प्रभावशाली और आक्रामक नर के साथ ही संभोग करती हैं। इसके अतिरिक्त मादा ऊंट अक्सर यह निर्धारित करने के लिए एक दूसरे से संवाद भी करती है कि कौन सा नर सबसे ज्यादा वांछनीय है, और यहाँ तक कि ये एक साथी को सुरक्षित करने के लिए ये आपस में लड़ती हैं। एक बार जब एक नर और मादा की जोड़ी बन जाती है तो ये एक जटिल प्रेमलाप प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं जो कई दिनों तक चलती है। नर अक्सर मादा के पास आता है और उसे थपथपाता है या उसके खिलाफ रगड़ता है, साथ ही मुखरता से बोलता है और अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करता है। संभोग की वास्तविक क्रिया त्वरित होती है जो केवल 10 से 15 सेकंड तक चलती है, लेकिन नर और मादा दोनों ऊंट प्रजनन के मौसम के दौरान कई बार संभोग करते हैं। संभोग के मौसम के दौरान ऊंट के बने रिश्ते झुंड के सदस्यों के बीच सामाजिक बंधन और दोस्ती पर स्थायी प्रभाव डालते हैं, बल्कि पूरे ही झुंड पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, ऊंटों के संभोग का मौसम एक वार्षिक कार्यक्रम है जो प्रजातियों और स्थान के आधार पर सर्दियों के महीनों में आमतौर पर नवंबर और फरवरी के बीच होता है। इस समय के दौरान नर ऊंट यौन रूप से सक्रिय हो जाते हैं और ये विभिन्न व्यवहारों में संलग्न होकर मादाओं के प्रति अपना आकर्षण प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं, जिससे इन्हें एक साथी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नर ऊंट मादाओं को आकर्षित करने के लिए संभोग के मौसम के दौरान कई व्यवहार करते हैं, जैसे कि रटिंग नामक एक अनोखी आवाज निकालना। रटना एक गले से भरी और गहरी आवाज होती है जिसे नर ऊंट दूर से मादाओं को आकर्षित करने के लिए निकालते हैं।
इसके अतिरिक्त ये जमीन पर पेशाब करके और पेड़ों, झाड़ियों या चट्टानों पर अपने शरीर को रगड़कर अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। ये व्यवहार मादाओं को न केवल उसके स्थान बल्कि नर ऊंट की शारीरिक शक्ति का भी संकेत देता है। बदले में मादाएं नर के व्यवहार का मूल्यांकन करके संभावित साथियों का आंकलन करती हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह संभोग के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है या नहीं। यह चयन प्रक्रिया मादाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये भ्रूण को धारण करने और उसके बाद नवजात बछड़े को पालने में महत्वपूर्ण ऊर्जा का निवेश करती है। मादा ऊंट ज्यादा महत्वपूर्ण शारीरिक आकार वाले बड़े नर और अन्य नरों को लात मारने, पीछा करने या काटने जैसे प्रभुत्व वाले व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए प्राथमिकता दिखाती है। दोस्तों, ऊंट संभोग का मौसम साथी के लिए होड़ करने वाले नरों के बीच बढ़ते आक्रामक व्यवहार का भी समय होता है। आक्रामकता सामाजिक गतिशीलता में एक आवश्यक प्रेरक शक्ति है और संसाधनों के लिए वर्चस्व, श्रेणी और प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। ऊंटों के सामाजिक व्यवहार में आक्रामकता की भूमिका का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ऊंटों की आबादी समय के साथ कैसे बनती और विकसित होती है। प्रजनन के मौसम के दौरान ऊंट संभोग के अवसरों और बेहतर चारे की तलाश में प्रवास करते हैं। प्रवास के दौरान ऊंटों के झुंडों के बीच संचार के तरीके और इनके द्वारा बनाई गई सामाजिक संरचनाएं और श्रृंखला प्रजातियों और आबादी के बीच काफी अलग होती है। ऊंट का संभोग मौसम इस प्रजाति की प्रजनन सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवधि के दौरान ऊंटों के व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता को समझने से हमें इनकी आबादी की रक्षा के लिए प्रभावी संरक्षण रणनीति विकसित करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, संभोग के मौसम के दौरान नर ऊंट मादाओं को संभोग के लिए आकर्षित करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आवाज निकालने के अलावा नर ऊंट अन्य नर ऊंटों के प्रति प्रभुत्व और आक्रामकता का शारीरिक प्रदर्शन भी करते हैं। इसे नेकिंग के रूप में जाना जाता है, जहां नर अपना प्रभुत्व स्थापित करने और मादा ऊंटों का ध्यान जीतने के लिए एक दूसरे को धक्का देने के लिए अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल हथियार के रूप में करते हैं। नर ऊंट भी अपने मूत्र और मल से अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं, जिससे मादाओं को एक दृश्य और घ्राण संकेत मिल सकता है कि ये मौजूद हैं और संभोग के लिए तैयार हैं। ये अपनी गंध छोड़ने के लिए पौधों और अन्य सतहों पर अपने शरीर को रगड़कर गंध अंकन में भी संलग्न होते हैं। अंत में नर ऊंट मादा ऊंटों को आकर्षित करने के लिए अपनी शारीरिक बनावट का भी उपयोग कर सकते हैं। संभोग के मौसम के दौरान नर ऊंटों की छाती पर एक सूजा हुआ स्पंजी पैच विकसित हो जाता है, जिसे डुल्ला कहा जाता है। यह मादा ऊंटों के लिए एक दृश्य संकेत के रूप में भी काम करता है कि नर अच्छी स्थिति में है और संभोग के लिए तैयार है। दोस्तों, प्रजनन के मौसम के दौरान संभोग के लिए मादाओं को आकर्षित करने के लिए नर ऊंट आवाज, शारीरिक प्रदर्शन, गंध चिन्ह और शारीरिक उपस्थिति के संयोजन का उपयोग करते हैं। एक बार जब मादा की रुचि हो जाती है तो नर ऊंट उसे थपथपाना शुरू कर देता है और संभोग की स्थिति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मादा की गर्दन पर धीरे से काटता है। इस स्थिति में मादा अपने सामने के पैरों पर घुटनों के बल बैठ जाती है, जबकि नर उसे पीछे से पकड़ लेता है। संभोग की क्रिया अपने आप अपेक्षाकृत त्वरित हो जाती है, जो केवल कुछ सेकंड तक चलती है। संभोग के बाद नर उतर जाता है और दोनों ऊंटों के अलग होने पर करहाने की आवाज निकालते हैं। संभोग के मौसम के दौरान मादा ऊंट कई नर के साथ संभोग करती है और अगर इन्हें कोई नर उपयुक्त नहीं लगता है तो ये उसे अस्वीकार भी कर देती हैं, जो इन्हें कठोर रेगिस्तानी वातावरण में संभोग करने की अनुमति देता है। नर ऊंटों में एक वापस लेने योग्य लिंग होता है, जो जरूरत पड़ने तक छिपा रहता है। यह नाजुक ऊतकों को अपघर्षक रेत से बचाने में मदद करता है और सबसे चुनौतीपूर्ण आवासों में भी सफल प्रजनन करने की अनुमति देता है। ऊंट संभोग के कार्य में व्यवहार और अनुकूलन की एक जटिल श्रृंखला शामिल होती है, जो इन जानवरों को एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक प्रजनन करने और जीवित रहने की अनुमति देती है।
संभोग का मौसम ऊंट आबादी के लिए एक जरूरी अवधि होती है, क्योंकि यह प्रजातियों की प्रजनन सफलता को निर्धारित करती है। ऊंटों की प्रजनन प्रक्रिया जटिल और आकर्षक होती है। संभोग के बाद मादा ऊंट लगभग 13 महीने की गर्भधारण अवधि से गुजरती है। इस दौरान मादा के गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। गर्भ अवस्था में मादा को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इनके बच्चे धीरे धीरे विकसित होते हैं और इन्हें उचित विकास के लिए उचित पोषण की भी जरूरत होती है। मादा ऊंट में प्रसव पीड़ा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे बेचैनी, भूख न लगना और आवाज का उच्चारण करना। जैसे जैसे बछड़े का जन्म निकट आता है, माँ ऊंट लेट जाती है और बछड़े को बाहर धकेल देती है। नवजात बछड़ा चिपचिपी झिल्ली से ढका हुआ निकलता है, जिसे माँ हटा देती है। फिर बछड़ा अपनी माँ से दूध पीना शुरू कर देगा, जिससे उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। मादा ऊंट आमतौर पर एक समय में एक ही बछड़े को जन्म देती है। हालांकि जुड़वा बच्चे पैदा होने के भी कई मामले सामने आए हैं। मादा ऊंट सक्रिय रूप से अपने बछड़े को किसी भी संभावित खतरे से बचाती है, यहाँ तक कि शिकारियों को लात मारने या उनसे लड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहती है। जीवन के पहले कुछ हफ्तों में बछड़ा अपनी माँ के करीब ही रहता है और बार बार स्तनपान करता है। लगभग 3 साल की उम्र में बछड़ा यौन रूप से परिपक्व हो जाता है, लेकिन यह मैथुन करना लगभग 4 साल की उम्र में शुरू करता है। एक मादा ऊंटनी आमतौर पर हर 2 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। इसका मतलब यह है कि एक मादा अपने पूरे जीवन में आमतौर पर 8 बच्चे पैदा करती है। तो दोस्तों, यह थी ऊंट के संभोग व्यवहार के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।